भारत में आज जनतांत्रिक व्यवस्था है। इसके पूर्व यह देश सदियों तक परतंत्र रहा। बड़े व्यापक संघर्षों के बाद ब्रिटिश सत्ता के हाथों लंबी गुलामी से भारत स्वतंत्र हुआ। देश स्वाधीन तो हुआ, किंतु उसके सामने चुनौतियां भी अनेक थीं। एक तरफ सीमाएं असुरक्षित थीं, तो दूसरी ओर देश को मुख्यधारा में लाने की चुनौती भी थी। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखना था। हमारे सामने सांप्रदायिक वैमनस्य की मुक्ति बहुत आवश्यक थी और एक सौहार्दपरक वातावरण निर्माण करने की चुनौती भी हमारे सामने थी। साथ ही तमाम राज्य रजवाड़ों को, जिनमें से कई अलग रहना चाहते थे, उन्हें भारत में मिलाने की चुनौती थी। देश की आंतरिक कानून व्यवस्था को बरकरार रखकर पारस्परिक सद्भाव के प्रसार की भी बहुत आवश्यकता थी। देश के सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने, नीतियों के उचित क्रियान्वयन तथा न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक था कि हमारा एक संविधान हो जिसका अनुकरण कर अपने सतत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। परिणामतः एक स्वाधीन गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ इसे लागू किया गया। 26 जनवरी ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 1930 को इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। दरअसल दिसंबर 1929 के दिन लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें यह अनुशंसा की गई थी कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को एक स्वायत्त उपनिवेश डोमिनियन का पद प्रदान करे। यदि ऐसा होता तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही एक स्वतंत्र इकाई बन जाता। आगे उल्लेख था कि यदि ब्रिटिश हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो भारत अपने को पूर्णतया स्वतंत्र घोषित कर देगा। गौरतलब है कि 26 जनवरी 1930 तक ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में ऐसा कोई भी उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने उसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने 9 दिसंबर 1947 से संविधान निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। इसमें कुल 22 समितियां थीं। प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में जानते हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इसी समिति को पूरा संविधान लिखना था। प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण कर उसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों सौंप दिया गया। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनेक सुधारों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू कर दिया गया। भारत के गणतांत्रिक देश बनने की खुशी में इसे हर वर्ष 26 जनवरी को मनाने की घोषणा हुई। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर किसी देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया जाता है, जो भारत द्वारा प्राप्त सबसे बड़ा सम्मान भी है। इस दिन सरकार द्वारा अपनी सांस्कृतिक विविधता, सामरिक शक्ति आदि का प्रदर्शन किया जाता है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक देश में अनेक परेशानियां और चुनौतियां रही होंगी। आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, किंतु इन चुनौतियों के बीच जो सबसे अच्छी बात हुई वह यह है कि हमने अपने गणतंत्र की नींव को निरंतर शक्तिशाली किया है। हमारी संसदीय व्यवस्था
अत्यंत सुचारू रूप से चल रही है। देश में जनता के पास जो सबसे बड़ा अधिकार है वह मत देने का अधिकार है, जिसके माध्यम से वह योग्य सरकार चुन सकती है। तमाम पारस्परिक असहमतियों के बावजूद सभी दल देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। चाहे जितने राजनीतिक दल हों, पर सभी कहीं न कहीं भारत का विकास ही चाहते हैं। हाँ, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे गणतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ भी हैं, वो कई हैं। विश्व समुदाय में हमारी पहचान एक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक देश के रूप में रही है। अब एक आर्थिक रूप से संपन्न देश के रूप में अपनी जगह बनाने की ज़रूरत है। कई चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें हमें बिना किसी खुशफहमी के स्वीकार करने की ज़रूरत है, जिनको दूर करने पर हम एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की दिशा में प्रयाण कर सकेंगे। तभी सही अर्थों में हमारी स्वतंत्रता सार्थक सिद्ध होगी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के स्वप्न भी पूरे हो सकेंगे। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समान प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात उल्लिखित है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखे जाने का संकल्प भी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक बंधुत्व बढ़ाने का प्रावधान है। ध्यान देने की बात है कि देश की व्यवस्था इसी संवैधानिक नियमों के अंतर्गत कार्य करती है, पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न हो। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर आंच आए। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। निजी स्वार्थ, भाई भतीजावाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, तुष्टीकरण आदि संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रहित में सोचना होगा। निजी स्वार्थों, पारस्परिक वैमनस्य एवं हमारी ऐतिहासिक भूलों के कारण ही हम सदियों तक परतंत्र रहे। हमें क्षणिक स्वार्थों से ऊपर उठकर उन विचारों एवं नीतियों को बढ़ावा देना होगा जिससे भारत का सांस्कृतिक गौरव नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर सके। आज भूमंडलीकरण के युग में मनुष्य विश्वग्राम की एक छत के नीचे आ अवश्य गया है, किंतु संबंधों की खाइयाँ और चौड़ी हो गई हैं। हमें इन खाइयों को पाटना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे शक्तिशाली संविधान है। लोकतंत्र भी सबसे बड़ा है, परंतु यह प्रश्न अवश्य है कि हमें आज़ादी तो मिली, किंतु क्या हम इस शक्ति का समुचित उपयोग कर पाए? वास्तविकता यह है कि हम अपनी गणतंत्र की शक्ति को न तो समझ पाए और न ही उसका सही उपयोग कर पाए। हाँ, इस दिशा में हमें आशावान अवश्य बने रहना चाहिए। आज हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है युवा शक्ति। यदि हम अपनी शक्ति को सही राह दिखाकर उसका दोहन देश के विकास में करें, देश के हित में करें, तो शीघ्र ही भारत विश्व शक्ति बन सकता है और हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। और अब हम नहीं रुक सकते, नहीं सो सकते, क्योंकि सोना मृत्यु का लक्षण है। यह तब संभव होगा जब हम अपने उत्तरदायित्वों को समझेंगे। भारत की मिट्टी के प्रति हमारा जो दाय है वह तब पूरा होगा जब हम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करेंगे, उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि और लोग तो कर ही रहे हैं, हम ही नहीं करेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, या हम सरकार पर चीज़ों को थोप कर मुक्त हो जाते हैं। एक नागरिक के तौर पर हमें सदैव यह विचार करना होगा कि किस तरह भारत का विकास होगा और जो हम कर रहे हैं उससे वैश्विक पटल पर हमारे देश का मान कितना बढ़ेगा। तभी सही मायने में हमारा गणतंत्र पूरे संसार में अनुकरणीय और प्रतिष्ठित होगा।